सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक का प्रसंग चल रहा है, जिसमें 5वीं लहर का दूसरा भाग हुआ है। इस पे अभी मंथन करते हैं कि महाराज जी की बीतक हमें क्या संदेश देती है, यह सुंदर साथियों से क्या समझ में आया है। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप आओगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते हैं, पेट भूख का करती अपना, इससे नहीं घबराते हैं। 2 दिन तक तो जान न पाए रोटी कौन बनाता है, गीवर रोटी पोता देखा और चमार जिमकाता है। वो तो इतनी साफ सफाई रखते थे, उन्होंने देखा कि चमार रोटी बना रहे, भंगी रोटी बना रहे और खिला रहे हैं, तो उनको इतनी नफरत हो गई, तो वहां से वो चल दिए। कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष, तो कह लो अब वक्त है गया धर्म और देश। वो कह रहे अब यहाँ से मौका है निकलने का, अगर निकलना है तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अपना धर्म भी छूट जाएगा, देश भी छूट जाएगा, तो अपने को यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा, आप आओगे? प्रणाम जी। सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, इसमें आता है कि जैसे तो जी के बारे में कुछ पता भी नहीं है और वो घर से निकल गए हैं दर्शन के लिए। तो यदि भगवान की तरफ हम चलते हैं तो रास्ते में माया की रुकावटें तो आती ही हैं। जैसे कि महाराज जी सिर्फ दर्शन करने के लिए निकले, उन्होंने किसी का कुछ उठाया नहीं, कुछ नहीं किया, चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़वा के जेल में डाल दिया। और अभी जैसे राज्य का उन्हें नहीं आत्म का कुछ पता है, तो महाराज जी भी अभी मतलब अपने आप को ब्राह्मण ही समझ रहे हैं। वो अभी नहीं समझ पाए कि भाई मैं परम धाम की रूह हूँ। और जैसे वहां पे भेदभाव हो रहा था कि भाई धीवर रोटी बना रहा है वो ही जिमा रहा है, जब भंगी बनाता देखा तो महाराज जी ने रोटी छोड़ दी, नहीं खाई। लेकिन जब महाराज जी को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ तो महाराज जी ने खुद इन भेदभाव को भुलाकर सब समाज को एक कर दिया। तो यही आत्मा का और जीव का अंतर है। जीव को सब जगह भेदभाव दिखता है और आत्मा एक रूपता को ढूंढती है। वही शरीर के जो जाति पाति के भेदभाव है वो इनको नहीं मानती। और एक इसमें ये भी आता है कि जैसे अब वे बंधन में पड़ गए हैं और देश से उन्हें बाहर भेजा जा रहा है, तो भी परम धाम की रूह के अंदर मतलब इतनी सरलता है, वो जाना नहीं चाह रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं कह रही है। फिर भी उन्होंने, वे जो दूसरे पंडित जी उनके साथ थे, उन्होंने उनको ही बोला कि भाई धर्म जाता, जैसे वाणी में भी आते हैं चौपाई की, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, कि मतलब अब तो धर्म भी चला जाए, देश धर्म तो पहले ही चला गया, देश भी चला जाएगा, फिर तो वहां जाके क्या धर्म और क्या देश, कुछ भी नहीं बचेगा हमारा। तो अगर कुछ करना है तो अभी करो। इससे मतलब ये भी पता चलता है कि यदि विपत्ति के समय हमें ऐसा लगे कि हमारा धर्म जा रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। ये नहीं कि हमें अपने धर्म को गंवा देना चाहिए मौन रहकर। प्रणाम जी। दीदी आपका माइक ऑफ है। हाँ, वो ट्रेन निकल रही थी इसलिए मैंने बंद किया था। कह रही हूँ कि कर तो काम महाराज जी ही रहे थे, उकसा रहे, भले चाहे उकसा खुद नहीं कह रहे थे, उकसा पंडित जी को रहे थे, लेकिन प्लानिंग सारी महाराज जी की थी। उनको समझ में आ गया था, जैसे पहले उनको भूखा रखकर उनकी शोहरत करके उनको कच्चा भोजन दिलवाया ना, वो समझ गए पंडित जी क्रोधी हैं और अपने क्रोध में अडक होकर ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी उनको उकसा रहे थे कि जो कहना है कह लो, पता लगे देश भी छूट गया तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई, फिर जब देश ही छोड़ देंगे, ये हमें वहां ले जाएंगे तो हम लोग वहां जाके इनके देश में जाकर क्या आवाज उठाएंगे। तो यहीं पर ही आवाज, सही समय पर सही आवाज उठानी चाहिए, ये महाराज जी ने सोच लिया था और इसीलिए वो योग भ्रष्ट को जो है उकसा रहे थे आवाज उठाने के लिए। प्रीति, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मुझे तो इससे कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आ पा रहा है। बस यही है कि जैसे उन्होंने गलत का विरोध किया, तो जहां कहीं भी हमें गलत लगता है तो उसका विरोध करना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोविंद भाई जी, आप आइए, आप कुछ कहेंगे?
गोविंद भाई जी। नहीं दीदी, आज मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। शशि दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज हंसा बेन प्रणाम नहीं आई है। हाँ जी, शशि दीदी बोलिए। दीदी, आपने ये समझाया भी, उन्होंने मन के बारे में ज्यादा बताया, वाणी की चुपाइयों के हिसाब से भी कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत। भाई उन्होंने, मेरे पास शब्द नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपने बोल दिया दीदी क्या? हमें सुनाई नहीं दिया। नहीं सुनाई दी? नहीं, अब तो आवाज आ रही है आपकी। क्या कह रहे थे आप? मैं मन के बारे में बताया कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत। कि उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि नहीं खाना, तो कितने दिन खाना ही नहीं खाया कि मैं नहीं खाना खाऊंगा। भी इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे उन्होंने अपने इंद्रियों को, गुणांग इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में किया हुआ था, ये तो राजी ही जानते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, आप कुछ कहेंगे आज? ज्योत्सना बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे सुनने में बहुत मजा आता है, मैं सुनना चाहती हूँ, बोलना कुछ नहीं चाहती। बोलना कुछ नहीं। और कोई सुंदर मुझे साथ, सुनना अच्छा लगता है। और कोई सुंदर साथ अपने भाव रखना चाहेंगे? उनको कुछ बीतक के इस प्रसंग से कुछ समझ में आता है, या उनको कुछ बीतक के इस प्रसंग में अपना कोई भाव उनका हो, या जीवन में उनके कभी कुछ ऐसा आया हो? कोई और जना कुछ बताना चाहेंगे? विमला दीदी, बबीता दीदी, मंजू दीदी। विमला दीदी, आप कुछ कहेंगी क्या? चंदन दीदी, आप आ जाइए, अभी तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, आप शुरू करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी का ये वाले प्रसंग है, ये क्या दर्शाया? जब घर छोड़ा तो अंदर तो न्यारा नहीं, अंदर तो न्यारा नहीं, पर्दा न जाए बिन मिल। जब तक मिलन ना हो जाए, दरस दीदार ना हो जाए, कैसे शांति पड़े? अब जीव के अंदर खुशबू तो उसकी आ गई है, लगन भी लग गई है। अब ये लागी वाला जीव खोज करता है, शुरुआत करता है। तो खोजी शुरुआत कहां से करेगा? शुरुआत हमेशा होगी धर्म से। सबसे पहले तो वो धर्म में ही जाएगा ना। तो महाराज जी सबसे पहले मुजफ्फरनगर के मंदिर में ही जाते हैं। ना सिर्फ वहां जाते हैं, 3 दिन रात लगातार वहां रुकते हैं। खोजी है तो खोजी, पर खोजी उसे कहें जिसका दृष्टा भाव भी पूरे उस पे हो। अब ये खोजी दृष्टा धर्म में क्या देख रहा, क्या पाया धर्म ने, क्या समझ आई उससे रह के वहां पे? धर्म में कर्म है, क्या कर्म देखा उसने? पाषाण मूर्तियों को तो थाल भोग लग रहे, लेकिन उन्हीं मूर्तियों के चेतन रूप का कितना ही तिरस्कार हो रहा। भक्त कौन है? भगवान का चेतन रूपी तो भक्त है। अगर हम कहें अरस हमारा अरस हमारा तुम्हारा हमारा दिल है, तो भक्त कौन है? भक्त कौन है? भगवान कहाँ विराजमान है? भगवान हृदय में भी तो विराजमान है। तो भगवान पंचभौतिक तन में साक्षात भी तो उतर आता है ना। एक तरफ वो भक्त है, एक तरफ वो भगवान है, दोनों रूप उसके। तभी तो कहा गया ना, रहा
अत्यंत बारीक कहा गया ना इस राह को, निपट कहा गया, बारीक निपट बारीक। क्यों निपट बारीक है? क्योंकि उसका भेद पाना मुश्किल है ना। कौन भेद पालेगा? इस बात को कोई भेद पालेगा कि भगवान भी वही है और भक्त भी वही है? अगर भेद पा लेता तो जो दिन रात मंदिरों में सेवा पूजा कर रहे थे उस मंदिर में, किसकी? उस ठाकुर के, कृष्ण का ही तो मंदिर था, ठाकुर की तो पूजा हो रही थी, भोग तो लग रहे थे, थाल भोग तो लग ही रहे थे, लेकिन उसके साक्षात रूप से तो अनजान थे। तो फिर किसे भोग लग रहे थे? जब वो भोग लगाने वाला उसी मंदिर में जिसको भोग लगा रहा है, भगवान समझ के लगा रहा है, उसके असल रूप से एकदम अनजान है, तो भोग किसे लग रहे हैं? इसका मतलब भोग या तो चित्रों को लग रहे हैं, या फोटोओं को लग रहे हैं, या मूर्तियों को लग रहे हैं। अगर पहचान होती उस स्वरूप की, तो भाई वो स्वरूप जिस रूप में आता उस रूप की भी पहचान हो जाती। वो सामने जिस स्वरूप को भोग लग रहा है वो स्वरूप अब भक्त बनके, ऐसा भक्त जिसने अपनी भक्ति में सब कुछ वार दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने सारे सुख आराम ऐश्वर्य, गृहस्थी, घर बार, बच्चे, परिवार, बरादरी, सारी रिश्ते नाती, सब, इससे भी बढ़ के कोई भक्त होगा? तो इसका मतलब है जो भोग लगाते हैं उन्हें ना तो स्वरूप की पहचान, ना स्वरूप के रूप की पहचान। इसका मतलब क्या है? असल रूप से एकदम अनजान है। कौन? वो जो जाहिरी बाहिरी भक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब है जो जाहिरी बाहिरी भक्ति कर रहे हैं वो भक्त नहीं है, वो धर्म के ठेकेदार हैं। वो उसी स्वरूप की फोटो में, चित्रों में तो खूब सम्मान, उसे साक्षात करके मानेंगे, पर उसी का अगर देहिक रूप सामने उसी मंदिर में, उसी आश्रम में, तो उसको मिलेगा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, निरादर। ये महाराज जी ने घर से पहला कदम ही बाहर निकालते इतनी पहचान दृष्टा को हो गई कि पूजा ना तो उसके साकार रूप की है, पूजा ना तो उसके निराकार रूप की है, पूजा सिर्फ चित्रों की, ठीक है, भाव में हम चित्रों को स्वरूप कह देते हैं, पूजा सिर्फ चित्रों की है, पहचान ही नहीं, ना रूप की पहचान ना स्वरूप की पहचान। और फिर देखो सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? एक तो तुम गलत हो और एक दावा ठोको जी मैं सही हूं। इस पर दावा क्या है? दावा ये है कि हम भगवान के भक्त हैं, हमसे ज्यादा कोई मानने वाला जानने वाला नहीं है, दावा है। तो ये क्या है? ये ऐसे समझ लो, चाहे जैसे अगर हम अपने पे घटाएं तो हम क्या कहते हैं? आवो जी वाला मारे घेर, कल भी का आवो जी वाला मारे घेर, आज भी का आवो जी वाला मारे घेर, कल फिर कहेंगे आवो जी वाला मारे घेर। 400 साल से हम यही दोहरा रहे हैं सुबह उठते ही, क्या? आवो जी वाला मारे घेर। अगर मनन करो, अगर दृष्टा बन के अंदर से देखो, अगर चिंतन करो, तो वो वाला क्या आज तक आया ही नहीं? अगर घेर में वाला आ गया तो क्या कहा जाएगा दोबारा आवो जी वाला मारे घेर? क्या अगले दिन कहा जाएगा? क्या 400 सालों से लगातार कहा जाएगा आवो जी वाला मारे घेर? तो कौन पुकार रहा है? कौन पुकार रहा है? किसको पुकार रहा है? अगर भक्त पुकार रहा है और निस्बत है आवो जी वाला मारे घेर, तो ये तो हो ही नहीं सकता वो ना आए, क्योंकि उसका भी तो दावा है। हक का दावा के झूठा होगा? हक जुबान का दावा क्या दावा है उसका? भाई
तू एक बार याद करके तो देख, तेरे याद करने में तो वक्त लग सके, भाई मेरे आने में वक्त नहीं लगे। बानी भी गुआई भरती। बानी क्या कहती है, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, 10 कदम मैं तेरी तरफ। तू एक बार मुझे जी तो कह के देख, 10 बेर मैं जी जी करूंगा। तो क्या 400 सालों से हमारे घेर में वो वाला जी आए नहीं? फिर तो बहुत ही सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। क्या विचारना पड़ेगा? क्यों नहीं आया वाला हमारे घेर? क्या मेरी निस्बत नहीं है? क्या हमारी निस्बत नहीं है? इसका तो 2 ही रीजन सामने दरसते हैं। या तो हमारी निस्बत नहीं है, कोई भी तो संबंध नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है पुकार करो और वो आए ना? ऐसे कैसे हो सकता? 400 सालों से पुकार कर रहे हैं, 400 सालों से लगातार, वो आए ही नहीं। या क्या है? या पुकार दिल से नहीं है। उसने कहा था एक बार दिल से पुकारोगे तो मैं वहीं हाजिर नाजिर मिलूंगा। इसका मतलब है पुकार दिल से नहीं है। या सारी हमारी पुकार चमड़े की जुबान से है। तो इस दृष्टा ने धर्म में 3 दिन में ही क्या पा लिया? उसने पा लिया इन तिलों में तेल नहीं। यहाँ धर्म में जो धर्म के ठेकेदार, जो भी पंडित पुरोहित पुजारी, जो भी वहाँ के कार्यकर्ता धर्ता, जो भी वहाँ के ट्रस्ट के होंगे, जो भी होंगे उस जमाने में, उन सब की जाहिरी बाहिरी भक्ति है, निस्बत नहीं है, परमात्मा से संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो साक्षात पधारे उसी मंदिर में भक्त के रूप में भी उन्हें परमात्मा दरसता। पर 3 दिन में थाल भूख तो लगे होंगे, एक टुकड़ा रोटी का तो छोड़ो, किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तो ये क्या दर्शाता? सारा का सारा दृष्टा ने धर्म में कर्म की गहराई को नाप लिया। ये धर्म कैसे चले? क्यों नहीं आज तक? हर कोई कहता है जी हमें दरस की लालसा है, दरस की लालसा है, दरस दीदार करना चाहते हैं, हम खुदा को मिलना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। हर कोई कह रहा, हम कोशिश भी कर रहे हैं। भाई पानी में अगर मधानी मारो क्या मक्खन मिल जाता है? जुबान से ही तो पुकार कर रहे हैं। दूध में जिसकी दही बना ली है, मलाई उसमें है, उसमें मधानी मारो, साथ के साथ मक्खन निकलेगा। फरियाद भक्ति जुबां की ना हो, पुकार जुबां की ना हो, दिल की हो, रग रग की हो, रोम रोम की हो। जब ऐसी पुकार भक्त करे, भगवान वहां सहज ही प्रकट हो जाए, उसी पल उसी क्षण। पुकार का भाव उमड़ते ही प्रकट हो जाए। पर यहाँ दृष्टा पुकार नहीं रहा था उसे, यहाँ दृष्टा सिर्फ देख रहा था। लागी वाला खोजी दृष्टा मंदिर में 3 दिन दिन रात रुक के सिर्फ देख रहा था, दृष्टा भाव से। भगवान को भी, अपने उस भगवान को जो उसके हृदय में विराजमान है, उसके बाहरी जाहरी रूप को, और उस भगवान के दुनिया में मानने वालों को भी देख रहा था। अब क्या हुआ? अगर भगत को उसकी लगन है तो भाई भगवान भी तो भक्त का भक्त। भगवान क्या भक्ति नहीं करे? भक्ति करनी तो भगवान ही सिखाए। पहले भक्ति भगवान खुद भक्त की करे। कहते नहीं वाणी में भी कुछ है कि पहले मैं याद करूं फिर तुम मुझे याद करो, है? भगवान खुद भक्त का भक्त है।
भगवान खुद आशिक है। भाई आशिक है तो पीछे पीछे फिरता भी है। अब जैसे कई सुंदर साध ने भी अपने अनुभव बताए, जब भी थोड़ी सी भीड़ पड़े या कोई ऐसा वक्त आए, वो अंग संग मिला, अनेकों अनेक रूप में अंग संग मिला, अनेकों अनेक रूप में वो मेहर करे। किस पर करे? उस पर करे जिसकी भक्ति जुबां की नहीं, असल की, जिसके अंदर भक्ति का अंकुर फूट रहा है या फूट चुका है। कहानी मेघ होत न बिना अंकुर, और जहां अंकुर है वहां मेहर तो होगी होगी। अब हमने देखा शुरू से ही झंडू दत्त में अंकुर बचपन से पैदा होते, निष्कपट हृदय, अंतस्करण एकदम शुद्ध पवित्र, कोई तेर मेर नहीं, जैसा बाहर वैसा अंदर, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो मेहर होनी तो लाजमी थी। भगवान तो भक्ति करेगा ऐसे हृदय की, ऐसे दिल वाले की, ऐसे भक्त की। तो देखा नहीं हमने, कभी सुमरू बन, कभी चौधरी बन, कभी महामानव बन, कभी गडरिया बन। भगवान भक्त के मार्ग को निष्कंटक करे। अब आज क्या हुआ, 3 दिन उस मंदिर में भूखा प्यासा रह के वो भक्त भगवान को प्रणाम करके चल पड़ा। क्या मन में भाव था, भाई ये मंदिर तो तेरे भक्तों के ही बनाए हुए, तेरे मानने वालों के, असल वाले भक्तों के नहीं, ये जो जाहिरी बाहरी भक्त हैं मानने वाले। तो यहाँ पे तो उनका ही राज, यहाँ तो भगवान भी उनके बस में, जब चाहें जिस समय चाहें तब खिलाएं, तब पिलाएं, तब सुलाएं, तब उठाएं, तब बिठाएं, तब श्रृंगार करें। सब कुछ तो किसके हाथ में है? सब कुछ उसके हाथ में है जो कर रहा। तो मन में भाव है, चलो तेरी नगरी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? यहाँ तो भगवान कैद में है, चल तेरी नगरी चल के देखते हैं। वहां सारा जीवन अपना तेरी भक्ति में, सेवा में गुजार देंगे। पर क्या वो जो भगवान है, वो भक्त की जो भक्ति कर रहा, क्या वो अपने भक्त को भूखा जाने देगा क्या? चलो 4 दीवारी से तो बाहर वो आ गया भूखा, पर वो भी तो सब उस्तादों का उस्ताद है। वो उस भक्त की खातिर 4 दीवारी से बाहर खुद आ गया, खुद उसके पीछे पीछे। देखो सभी रूप परमात्मा के हैं, दुनिया में जितने भी रूप हैं सब खुदा के ही हैं। खुदा चाहे जिस मर्जी रूप में प्रकट हो जाए। आज वो प्रकट हो रहा है लाला के रूप में। देखो दुनिया में ऐसा होता है क्या कि एक लाला है जी, रास्ते चलते को, रास्ते में तो कई जा रहे कई आ रहे, क्या पूछ रहा है? पहले शक्ल देखी, लाड प्यार से पूछा, अपनेपन से पूछा, क्या बात है, क्या परेशानी है? मुंह कुछ उतरा उतरा सा है, कुछ चाहिए क्या? क्या भूख लगी है बेटा? लल्ला क्या भूख लगी है? चलो भोजन प्रसाद, कुछ चाहिए क्या? अगर पैसे ढीले पास नहीं है तो चलो हम वो भी दे देंगे। तो कौन है? क्या एक हम भी कई बार, हर किसी को ऐसा मौका मिलता है तो क्या कोई इतनी हद तक अपनापन दर्शाता है? ये तो वही कह सकता है जो अपना है, जो दर्दी है। क्यों, क्या बात है, मुंह क्यों उदास है? घर आते ही बच्चे को या पति को देखते ही नहीं कहा जाता, क्या बात, आज क्या बात होगी, उदास क्यों, मुरझाए हुए क्यों? तो भाई भक्त का भगवान के सिवा कौन है? तो पूछेगा भी तो भगवान। भगवान उसी पल लाला के रूप में प्रकट हो गया, वही मंदिर वाला भगवान, वही जिसको थाल भोग लगे पर वो देख रहा है उसके भक्त को तो एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा, वही दर्दी बन गया, लाला बन गया, उस पर लाला में प्रकट हो गया। खुद
खुद और लाड प्यार से, लगाव से पूछने लगा। जब उसने इतने प्यार से पूछा, इतने अपनेपन से पूछा, तो भाई लागी वाला भी तो उतने अपनेपन से जवाब देगा। वो बच्चा झंडू दत्त जिसने कभी कुछ से मांगा नहीं, कभी किसी को दर्शाया नहीं, आज क्या कह रहा है? आज कह रहा है कि ना 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, इसलिए ऐसा थोड़ा चेहरा मोहरा ऐसा लग रहा है। हाले दिल सुनाया कि नहीं सुनाया? आज तक दुनिया में किसी से जितने भी हमने लहर पढ़ के देखी, आज 5वीं लहर पे हैं, किसी से भी दिल का हाल बांटा? आज क्यों बांट रहे हैं दिल का हाल? आज क्यों खुल के कहा जा रहा है? क्यों? कहीं ना कहीं वो तार जुड़ गई कि ये जो कहने वाला है, पूछने वाला है, ये कोई अपना है। हर बात को हमें गहराई से समझना। महाराज जी को किस रूप में नहीं मिला, अब इधर से भी गहराई समझ ले। क्या महाराज जी ने सुमरू की, चौधरी की, महामानव की, गडरिये की और इस लाला की फोट में अपने साथ ढोली कि किसी ने मुझे बच्चा चोर से बचाया, किसी ने कुएं में गिरने से बचाया, किसी में जंगल में भेड़िए से बचाया, किसी ने घर तक पहुंचाया, और किसी ने इतने लाड प्यार से भोजन, प्रसाद, लोटा सब कुछ दिया? नहीं। अगर इन सबको वो साथ लेके चलता तो भाई स्वरूप को कैसे पहचानता? स्वरूप की पहचान की, स्वरूप की पहचान थी और स्वरूप की पहचान ही रहेगी लागी वाले के जीवन में। रूप अनेकों अनेक आएंगे, अनेकों अनेक चले जाएंगे, कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में वो अटकने वाला नहीं है। क्यों अटकने वाला नहीं है? क्योंकि जो स्वरूप है, अगर वो स्वरूप साक्षात रूप में आ जाए तो वो तो पूर्ण अति पूर्ण का स्वरूप है, और रूप भी पूर्ण अति पूर्ण का हो। वो स्वरूप अगर उतरेगा भी तो हादी सतगुर बन के उतरेगा। इन रूपों में क्या है? इन रूपों में उसकी झलक, उसकी हुक्म की सत्ता, थोड़ी देर के लिए, थोड़े पल के लिए, उसी क्षण के लिए, उसी देर के लिए, जिस तक की भक्त को जरूरत हो, भक्त का सेवा भाव कर जाए। तो हमें इस बात को भी तो समझना है, क्यों रूपों से नहीं चिपकना? क्यों रूपों से नहीं चिपकना? क्योंकि स्वरूप से अगर जुड़े रहेंगे तो स्वरूप के अनेकों अनेक रूपों की जब भी वो प्रकट होगा उसकी लीला का आनंद ले सकते हैं। और अगर हम रूपों में उलझ गए तो रूपों के विस्तार के कारण उस स्वरूप तक पहुंचने का रास्ता लंबा हो। अब क्या हुआ? अब इसके आगे क्या हुआ? इतना तो उसे दरस ही रहा था, अब उसे क्या मिला? जब भी कोई सत्य की राह पे चलता है तो भाई माया तो रास्ता रोकेगी। माया का तो काम ही, कैसे रास्ता रोकेगी? दज्जाल रूप में। कैसे रास्ता रोकेगी? पूरा डंडे के बल पे माया के अस्त्र हैं। तो अब जैसे ही जा तो सत्य के मार्ग पे रहते, जा तो मथुरा रहते, या तो कृष्णचंद्र की सेवा में जा रहे थे, या तो मथुरा नगरी जा रहे थे, पर क्या माया को मंजूर है? प्रकट नहीं होगी रास्ते में दज्जाल के रूप में? प्रकट हुई कि नहीं हुई है? नाम बताओ, पता बताओ, कहां से आए हो, आओ आ रहा हो। तो दज्जाल को सत की ये पहचान है कि दज्जाल को सत आवारा लगे, ये इस माया की हकीकत है। जो सत की मार्ग पे चलने वाला, सत भाव से चलने वाला, पूरी निष्ठा से चलने वाला, उसे माया लांछन ही देगी।
और फिर माया का जोर जबरदस्ती देख लो, माया का डंडा देख लो। डंडा क्या है? जो माया चाहेगी वही करना पड़ेगा। तुम्हारे सहज भाव की कोई कदर नहीं है माया को। माया को तुम्हारे सहज भाव, तुम्हारे अंदर का उमड़ता घुमड़ता कुदरती भाव, जो परमात्मा की तरफ उस तुम्हारे छोटे से बीज को पल पल अंकुरित करके विस्तृत कर सकता है, उसके लिए माया को माया भी, कोई भी तो माया को उससे लेना देना नहीं है। माया को क्या लेना देना है? हजूरी। जो मैं कहूँ, जब मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ, यही माया के शस्त्र हैं। वैसे ही मानो, नहीं तो डंडा चलेगा, जोर जबरदस्ती की जाएगी। तो ये क्या, ये क्या माया क्या करती है? माया ने हमारे साथ क्या किया? क्या हम माया के डिपो में नहीं है सारे जी? क्या हम फंसे नहीं पड़े? माया जीव आत्मा को जबरदस्ती दबाव देके जीवों की तरह माया रूपी डिपुओं में भर देती है। और जो इस माया की फांस में फंस गया, उसकी क्या गत होगी? उसकी तो वही गत हुई। भाई क्या कह सकता है वो? कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है? क्या वहां सद्भाव है? नहीं, फंस गया। एक पक्षी को देख के दूसरा फंस गया। यहाँ भी भेड़ा चाल है माया में भी। दूसरे को देख के यही तो, नहीं जी ये मर्यादा है, ऐसा नहीं कर सकते, ये है, ये सारा एक को देख के दूसरा फंसी तो रहा है। फिर वो कहते हैं इब्तता है, अभी रोता है क्या? वही अभी तो शुरुआत है, इस खेल की शुरुआत है, अभी से रोना शुरू। अभी तो आगे आगे देखो क्या कुछ नहीं बीतेगा। पर अगर इस माया के खेल में साथी को साथी मिल जाए, एक को उसके ही विचारों वाला दूसरा मिल जाए, तो एक और एक मिलके 11 हो जाएंगे। अगर एक दिली हो जाए, क्या हो जाएगा? कहानी वहां भी कि मैं सोऊं तो तू मुझे जगाई और तू सोए तो मैं पल में जो भी है जगा दूंगा। है मतलब क्या है? अगर संगी साथी मिल जाए तो इस माया के प्रहारों का सामना किया जा सकता है। लगन वाले के लिए क्या राह मुश्किल है? राह तो उसके लिए मुश्किल है ना जिसे लगन ही नहीं है। जिसे लगन है, प्रचंड लगन अगर है, तो भाई राह भी तो निकले। सारा खेल इस मन का ही तो है। मन हार गया तो तुम्हारा खेल तुम भी हार गए। और मन में अगर लगन की राह पे हर रोड़े का, हर अड़चन का, हर मुसीबत का, हर दज्जाल का सामना करने का धुन है, तो उस लगन वाले को माया भी क्या कर लेगी? माया भी कैसे रोक लेगी? एक तरफ माया, एक तरफ उसकी धुन। एक तरफ माया के दज्जाल, एक तरफ उसकी लगन। धुन और लगन माया के प्रहारों को हारने पर मजबूत कर दे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और किसी को अपना भाव रखना है? 3 मिनट रह गए हैं खाली। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? हरीश भाई जी आप आए हुए थे, आप कुछ कहेंगे? अंसा बहन और रंजना तो आए नहीं आज। कोई और सुंदर साथ? प्रतिभा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? रुचि दीदी आप ही कहिए ना कुछ। रुचि दीदी आप ही कहिए ना कुछ। मैं तो दीदी पहली वाली में ही सब कुछ कह देती हूँ, अब कुछ बचता ही कहाँ कहने के लिए। बाकी कसर जो होती है वो आप पूरी कर देते हैं। सारी की सारी बात का सार तो आप दोबारा सार में कह सकते हो 3 मिनट में कि आज का सार क्या निकला।
अभी और कोई सार बताने की जरूरत नहीं। किसी सुंदर साथ को मैं इसलिए बुला रही हूँ कि कोई रह गया हो, किसी के दिल में कोई भाव हो तो वो जरूर से आके कुछ हम लोगों से शेयर करे। कोई भी सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर से आके कहें। मीनू दीदी, मंजू दीदी, देविंदर दीदी आए हुए हैं। देविंदर कौर जी, आप सुंदर साथ जी से हम लोग आपसे मिलना चाहेंगे। देविंदर दीदी आप आओगे? रुचि दीदी ये मेरी मम्मी है, इनसे वो खुलेगा नहीं, पता नहीं शायद कोई पास अच्छा होगा अच्छा, तो खोल दो। चलिए ठीक है दीदी, ठीक है, कोई बात। ये समझ आए कि पुकार आपकी राज्य के चरणों में आंतरिक पुकार होने चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल अंदर बाहर एक होकर आंतरिक पुकार करेंगे तो राज्य उनको अपने भक्तों को क्यों नहीं अपने नजदीक लाए। बोलो प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक लाइन में आपने पूरा सार बता दिया है बहुत अच्छे ढंग से कि भक्त के साथ ही भगवान रहते हैं। बस चलते जाना चाहिए उनको, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के। सुंदर साथ जी बिल्कुल समय समाप्त हो गया, 1 ही मिनट रह गया है तो हम लोग प्रणाम कर लेते हैं और कल के लिए चलते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सतीश जी। जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कल मिलते हैं सुंदर साथ जी।